दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इनके फाइनेंशियल कैसे हैं और मार्केट में इस आईपीओ को लेकर कैसी डिमांड है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये जो आईपीओ है ये 5 फरवरी यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 155 रुपये है और 96 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है और आईपीओ 920 करोड़ का है यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। यहाँ पर 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 320 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 7 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉई हैं वे ही एम्प्लॉई पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। और ये आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो आईपीओ का साइज तो आपको बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी रिटेलर्स के लिए ज़्यादा पोर्शन नहीं रखा गया है, मात्र 10% का ही पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ मंडे यानी कि 5 फरवरी से ओपन होने वाला है और कोई भी आईपीओ एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है। तो ऐसे में आईपीओ में कल ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है, यानी कि 2 फरवरी को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आई है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 2 करोड़ 64 लाख 19,354 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 409.50 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किए गए हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है। तो ये जो लॉकिंग पीरियड होता है ये सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होता है, बाकी किसी के लिए भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसके एंकर लिस्ट को देख लेते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा आया है। अब इस आईपीओ की अगर आप एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है और आईपीओ में भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ के अगर टोटल एंकर इन्वेस्टर्स के नाम को देखें तो यहाँ पर टोटल 37 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इनके एंकर लिस्ट में भर भर कर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आपको आती हुई देखने को मिली है, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को देखें तो यहाँ पर 8 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 21 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई है और इस कंपनी का हॉस्पिटैलिटी बिजनेस देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी होटल और रेस्टोरेंट ऑपरेट करते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंपनी के कई सारे आपको ब्रांड के नाम से होटल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको द पार्क कलेक्शन, जॉन बाई द पार्क, जॉन कनेक्ट बाई द पार्क, स्टॉप बाई जॉन। तो इस तरह के काफ़ी सारे इनके जो होटल ब्रांड्स है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी रिटेल फूड और ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज में भी काम करती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि इस सेगमेंट में भी कंपनी का बिजनेस है। तो यहाँ पर इनका जो रिटेल ब्रांड है वो फ्लोरिस के नाम से देखने को मिलता है। 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो कंपनी 80 रेस्टोरेंट, नाइट क्लब्स और बार्स ऑपरेट करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी करंट में 27 होटल ऑपरेट करती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इनके होटल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये लग्जरी, बुटीक, अप स्केल और अपर मिड स्केल में देखने को मिल जाते हैं और इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में इनके होटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, पठानकोट। तो इस तरह के काफ़ी सारे आपको सिटीज़ देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर इनके होटल्स हैं। और अगस्त 2023 तक कंपनी के पास 2111 रूम्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के पास खुद के कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं और इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके अगर ब्रांड को देखें तो ये जेन, लोटस, एस, सेफ्रॉन, फायर, इटालिया, 601, द ब्रिज, द स्ट्रीट, वेरांडा, विस्टा, बम्बो बे, मानसून, मिस्ट, लव एंड बाजार। तो इस तरह के कई सारे ब्रांड के नाम से इनके जो रेस्टोरेंट है वो ऑपरेट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने सेगमेंट की एक निश प्लेयर देखने को मिल रही है और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपको बड़े बड़े सिटीज़ देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर कंपनी के होटल और रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21, 22 और 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें
तो फाइनेंशियल 21 और 22 में कंटिन्यू कंपनी 2 साल आपको लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 21 में 75 करोड़ से ज़्यादा का लॉस है। फाइनेंशियल 22 में 28 करोड़ से ज़्यादा का लॉस है। और फाइनेंशियल 23 में कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का प्रॉफिट 48 करोड़ देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो आपको 23 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इस पीरियड में देखें तो इसके प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 21 और 22 में कंटिन्यू कंपनी 2 साल आपको लॉस में देखने को मिल रही है। तो यही रीज़न है कि इस आईपीओ में जो रिटेलर्स के लिए पोर्शन है वो मात्र 10% रखा गया है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के पीरियड में यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो रिजर्व के अंदर भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 22 के पीरियड के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े से वीक देखने को मिल रहे हैं। और अगर इनके बोरोइंग्स की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 597 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करेगी तो कंपनी यहाँ पर फ्रेश इशू के जरिए 600 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। तो इसमें से 550 करोड़ रुपए कंपनी अपने कर्ज के भुगतान पे खर्च करेगी। उसके बाद कंपनी देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी। तो कंपनी के फाइनेंशियल भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनेंशियल 21 और 22 में जितनी भी आपको हॉस्पिटलिटी सेगमेंट की कंपनियां देखने को मिल रही थी वे सारी ही लॉस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कोरोना के कारण लोगों को बाहर आना जाना बंद था। तो इसके कारण जितने भी होटल और रेस्टोरेंट वाली कंपनियां आपको देखने को मिल रही थी वे सारी ही लॉस में देखने को मिल रही थी। लेकिन फाइनेंशियल 23 के बाद से कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 96 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,880 रुपये रहेगा। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 94.18% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 68.13% रहने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 5 फरवरी यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 फरवरी होने वाला है। रिफंड डेट 9 फरवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 9 फरवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 फरवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में लगातार बाइंग जारी है। तो कल देर रात जहाँ इसका प्रीमियम 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 96 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 6,720 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 45% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी जबरदस्त देखने को मिला है। भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आप में से कौन कौन इस आईपीओ को टारगेट करने वाला है, यानी कि आगे आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। इस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र 10% का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होगा। तो अगर आप इस आईपीओ में टारगेट करने वाले हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना होगा, तब जाके आपकी अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।